हन्नान घर से चीज लेने के लिए गया था, दोबारा वो वहाँ से आया ही नहीं। इसने दुकान के अंदर हन्नान को किया और शटर डाउन कर दिया। हन्नान बंद कर लियो भीतर, फिर वहाँ टेप लगाइए मुँह पे, फिर वहाँ उनको मैंने डंडो भी मारो, वाके मैंने तो वाके नाड़ भी घोटिए केवल, तो सबको पता उनने। माँ जी क्या पता है सबको? हाँ, हम इन मारो है छोरो हमारो। कितने दिन ढूंढा है हन्नान? हाँ, हमने ढूंढो 5 दिन, नहीं पता, कोई हमने पता ही ना लगो। इन 5 दिनों में दुकानदार दुकान खोलता था? ना खोली दुकान, बंद कर दी वाने। शॉप बंद करके आया हूँ। मुझे यहाँ पे पता चला है, मैंने कहा यहीं पे कहीं किसी घर पे होगा, तो गांव देहात के अंदर ऐसे मामला कम होते हैं, तो मैंने कहा तलाश करो आसपास किसी घर ना सो गया, टीवी वगैरह देखने चला गया हो। मैंने बल्कि जब ऐलान किया गाँव में लोग इकट्ठे हुए, मैंने कहा था यार अगर किसी को पता हो मेरे बच्चे का, थोड़े बहुत पैसे किसी को चाहिए तो मैं भाई कहीं से भी दूंगा, मैं करके दूंगा, मेरा बेटा मुझे दे दे। बिल्कुल। 4 दिन तक वही काम रहा है, ढूंढते रहे। जो ये मुलजिम है ना उमर, इसको अगले दिन हमें इस पर डाउट था, ये मेरे पास शॉप पे भी गया था, यहाँ पे आके मेरी बेगम से भी पूछा था। जो उसने जुर्म जो किया ना उसकी वजह से वो घबरा गया था, परेशान हो गया, मैं क्या कर बैठा हूँ। वो जब अंदर जाने लगा ना, मेरे मामू के बेटे ने कहा उसको, वैसे यार अभी यहाँ से पुलिस निकल गई, यहाँ पे तो चेक कर लिया है। तो उसने कहा नहीं यार कोई फिर चेक कर लेते, चलो ठीक है। वो अंदर गए, 2-3 बच्चे हमारे भी चले गए, उनके पास एक लोहे का राड था, वो पुलिस वाले ने दिया था यार इसको पकड़ो और ऊपर से तूड़ी में मारो। तूड़ी नरम होती है, जब ऊपर चढ़ेंगे तो वो जो पाँव में अंदर घुसते हैं। तो जब बच्चा आगे गया उसके पाँव के साथ पाँव अटैच हुआ उसका, तो उसने शोर मचा दी बच्चे ने, भाई हन्नान मिल गया, भाई हन्नान मिल गया। मैंने कहा कैसे मिला? वो मारा हुआ। उसके मुंह में टेप लगी हुई थी, शापर डाले हुए थे मुंह के अंदर। जी मुंह के अंदर। मैं क्या बताऊं आपको, उसके कानों में तूड़ी घुसी हुई थी, गले में तूड़ी घुसी हुई थी। इसने बच्चे के साथ ज्यादती की, वो खुद बता रहा था, और बदफेली की मैंने। और इस बात का इसकी फैमिली को पता है? करने के दौरान नहीं पता, बाद में पता चला उनको। फिर पूरी फैमिली जो है उन्होंने मिलकर इस बच्चे के कत्ल को छुपाया। जी, अपने बच्चे की जान बचाते रहे वो। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। हवेली खुशहाल सिंह गांव वाक़या है थाना राजा जंग की हदूद में। ये एक बहुत छोटी सी दुकान है, जैसे गांव के मोहल्ले की कोई दुकान होती है। चंद चीजें और बहुत कम चीजें पड़ी हुई हैं। इस दुकान पर हन्नान नाम का बच्चा बमुश्किल 4.5 या 5 साल उम्र है, आया चीज लेने के लिए, दादी से लिए थे 50 रुपए। दुकानदार ने बच्चे को इसी दरवाजे से अंदर किया और बंद कर दिया, और फिर बच्चे के मुतल्लिक 5 दिन पता ही न चला कि बच्चा गया किधर। और फिर यहाँ से अंदर एक दरवाजा है, रास्ता है, वहां से बच्चे को अंदर ले गया, और 5 से 6 दिन के बाद जो खोजी होते हैं उनको बुलाया गया, कुत्ते तलब किए गए, नफरी लगी, पूरे गांव को छाना गया। 400 के करीब घर हैं इस गांव में, हर चीज को चेक किया गया, बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा। 5 दिन के बाद बच्चे की लाश मिली घर के अंदर मौजूद तूड़ी में से, मुंह में शॉपर, टेपें, हशर नशर। और फिर मुल्जिम जो 250-300 लोगों के हमरा 5 दिन तक उम्र ढूंढता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। ऐसा कोई शातिर और चालबाज ये लड़का है, कोई 21-22 साल उम्र है। आइए मेरे साथ। यहां से लेकर आया बच्चे को अंदर। अब फोरेंसिक बताएगी कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई नहीं हुई, कितनी मर्तबा हुई, या खौफ के मारे पहले ही छोड़ दिया गया। अलबत्ता बच्चे की जब लाश मिली है तो उसके गले में बाकायदा तौर पर यह देखा जा सकता था कि उसको फंदा देकर कत्ल किया गया। वकुआ मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि एक कमरा, छत तक तूड़ी का ढेर है, और उस ढेर के अंदर इस लाश को फेंका गया, दबाया गया, अपनी तरफ से छुपाया गया। मैंने बताया कि 400 के करीब इस गांव में घर हैं जिसको पुलिस बाकायदा देखती रही। मैं अपने शोज में कहती हूँ पुलिस की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। एक यहाँ से SHO साहब, अली अकबर नाम है, थाना राजा जंग में तैनात हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर बड़ा काम किया, टीमें बनाई, नफरी लगी रही, दिन रात काम करते रहे। लोहे का रॉड बच्चों को दिया और कहा कि यूं यूं करके इस तूड़ी में चेक करो। बच्चों ने किया, और फिर जनाब हन्नान का पाँव बच्चे को जब टच हुआ तो हन्नान मिल गया, हन्नान मिल गया, हन्नान मिल गया, लाला लाला पड़ गई। और फिर जाकर उसी तूड़ी में से लाश को पुलिस ने निकाला। बाप पर एक और कयामत गिरी, जिसको उम्मीद थी कि शायद कहीं चला गया, गुम गया, अगवा हो गया, मिल जाएगा।
उसको मिली बच्चे की लाश, और वो भी बड़ी अजीबोगरीब हालत में। पुलिस ने बहुत काम किया, टीमें बनाई, चेक किया। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उमर एक इंसान ही है, 21-22 साल का लड़का ही है। किस तरह से मारा और फिर 250-300 लोगों के साथ डेरे पे बैठ के ढूंढता रहा है, पुलिस के साथ और लोगों के साथ। अलबत्ता अंदर चोर था, मन काला था। ज़मीर ने तो मलामत नहीं किया होगा, इसलिए बार बार पता करता था क्या बना क्या बना। ज्यादती हुई नहीं हुई वो फोरेंसिक रिपोर्ट पर डिपेंड करता है, वो क्या आती है। कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, और फिर इसकी जो फैमिली है, यानी माँ बाप बहन भाई, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, इन सबको पता लग गया था कि उमर ने बच्चे को मार के छुपाया है। ये सब साथ मिलकर पर्दा डालते रहे। मैं किसी को इल्जामवार नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि माँ जब औलाद को जन्म देती है, उसके 5 बच्चे हैं, 7 हैं, 2 है या 1 है, उसको नहीं पता होता कि बड़ा होके मेरा बच्चा जानी निकलेगा या हाजी निकलेगा। बड़े होके जब वो गलत काम में पड़ता है या अच्छे काम में पड़ता है, मैं मरूंगी तो मैं अपनी कब्र में जाऊंगी, जो मरता है वो अपनी कब्र में जाता है। इतनी बड़ी गलत हरकत कर दी। बूढ़ी माँ को ये चाहिए था, घर वालों को ये चाहिए था कि पुलिस को बता देते कि ये काम डाला है। ना बताने से और छुपाने से आपने गुनाह भी अपने सर लिया और इल्जाम भी आप पर लगा। मुझे नहीं पता कानूनी कार्रवाई, मामलात, हालात वाक़यात, CCD, मिसलें, कागज, अदालतें क्या कहती हैं इस पर, ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, हर वो शख्स जो गलत काम में साथ देता है वो बराबर का शरीक होता है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मासूम बच्चा हनान, उम्र सिर्फ 5 साल, बेदर्दी, जुल्म, सिफाकियत की इंतहा है। हनान को किस तरह से मारा गया और मारने से पहले उसके साथ क्या किया गया, ये सब क्या मामला है, क्या माजरा है, और पुलिस का किरदार इस केस में, इस जुल्म में, इस वकूए में कैसा रहा, कितनी देर में मुल्जिमान पकड़े, क्या कुछ किया, कड़ी से कड़ी कैसे मिलाई। हनान के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, हनान की वालिदा के पास जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। वालिदा आप हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हनान की वालिदा हैं? हाँ जी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ सकते। क्या नाम है आपका? नुसरत। नुसरत। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे। हाँ जी। कितने बेटे और कितनी बेटियाँ? 4 बेटे 2 बेटियाँ। 4 बेटे और 2 बेटियाँ। हाँ जी। हनान का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। चौथा नंबर है। स्कूल जाता था? नहीं, अभी नहीं जाता था। अभी डालना था स्कूल? हाँ जी। बाकी बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, 2 बच्चे पढ़ते हैं। हनान के साथ क्या हुआ? हौसले के साथ आपने मुझे बताना है, जो होना था वो हो गया है, लेकिन बतानी पूरी बात सही सही है ताकि आवाम को, कोई आला हुकाम को, अफसरों को पता चल सके। हन्नान घर से चीज़ लेने के लिए गया था। ठीक है। और गाँव में ही? हाँ जी। क्या नाम है इस गाँव का? हवेली खुशहाल सिंह। ओके। और दुकान पास ही है? पहले भी जाता था? हाँ जी, उसके पास ही जाता था पहले भी। ओके। फिर उसने दुकान पर चीज़ लेने के लिए गया था, दोबारा वो वहाँ से आया ही नहीं। देखा भी था, पुलिस वालों ने भी देखा, हमने भी सब। कितने बजे गया था चीज़ लेने? मगरिब का टाइम गया था। ओके। और कितने पैसे थे उसके पास? 50 रुपए। किसने दिए? उसकी दादी अम्मा ने। आपके साथ ही रहती हैं इसी घर में? हाँ, इसी दादी घर कहाँ में। पे? ये आप आइए मेरे पास, बल्कि मैं आती हूँ। आप बैठे 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 बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप दादी हैं? हाँ, दादी हूँ। अच्छा, आपने 50 रुपए दिए थे? 50 रुपया दिया मैंने। वाले चीज के लिए? चीज के लिए। और भी किसी को दिए थे कि सिर्फ हनान को? वही हन्ना नहीं हुई है, टीवी देख रहा सारा पड़ोस। अच्छा जी। फिर ये दुकान पे चलो गए, वहाँ टाफी निकले, टाफी, और झट बंद कर लिया दुकान में। अच्छा जी, क्या हुआ था? दुकान में बंद कर लियो। दुकानदार ने? हाँ, दुकानदार ने भीतर टाफी दे के बंद कर लियो। दुकानदार का नाम पता है आपको? हाँ, कहा नाम जाने? उमर। दुकानदार का नाम क्या है? उमर।
उम्र, और ये क्या किस उम्र का लड़का है? वो तो पूरा हो पड़ो कंजर 18-19 साल को। 18-19 साल, 20-21 साल। हाँ। अच्छा ठीक है, यंग लड़का है। हाँ। इसने दुकान के अंदर हनान को हाँ, किया हनान और को शटर डाउन कर दिया। हन्नान को बंद कर लियो भीतर। अच्छा फिर? हन्नान के फिर जन कहा करो वा के साथ। फिर वहाँ का टेप लगाइए मुँह के। मुंह पर टेप लगाइए? हाँ, मुँह का टेप लगा दे। हाँ, फिर? टेप लगा के फिर वहाँ के कहा ना वहाँ के नाड़ केवल से घोटी मान के मैं अपने पापा ले बताऊंगा। अच्छा। फिर माने घोट दी वहाँ की। इसने कहा मैं पापा को हाँ, बताऊंगा। मैं अपने पापा ले बताऊंगा। ठीक है। फिर माने केवल से नाड़ घोट दी वहाँ की। केबल से गला हाँ, दबा गला- के मार दिया। गला दबा के मार दियो। फिर वहाँ के कहा करो वहाँ के संग। फिर वहाँ उनको मैंने डंडो भी मारो वाके मैंने तो वाके नाड़ भी घोटिए केवल तो कैसे कैसे तड़पो। अब हमने तो जुल्म किया। जुल्म कर दिया हमारे संग, बहुत बड़ा जुल्म करो हमारे संग। ना कोई हमारी लड़ाई, ना हमारी कोई भिड़ाई, ना कोई बात ना। दुकानदार का घर कितनी दूर है दुकान से? दुकान होनी हमारी डेरा के संग दुकान है। डेरा भीतर बाखड़ में, ये घर में ही दुकान है। घर के अंदर वो जैसे हाँ, बैठक में एक हाँ, छोटी सी हाँ, दुकान बनाई होती थोड़ी है। सी छोटी सी बैठक दुकान तो बना इसकी रहे बीवी बच्चे हाँ। माँ बाप हैं दुकानदार के? हाँ, बाप भी, माँ भी, बहन भाई साथ उसी घर में रहते हैं? हाँ, होनी रहता सब। ओके, तो उन सबको पता है? सबको पता है। क्या पता है सबको? हाँ, सबको पता उन्हें। माँ जी क्या पता है सबको? हाँ, हम इन मारो है छोरो हमारो। तो जब मार रहा था उस टाइम पता था? हाँ, उन्हें पता हो सारो कुछ। उस टाइम पता था? हाँ, वो टाइम को तो पीछे पता लगो जाने आगे पता लगो, पता तो है ना सारा टब्बर है। पता हो सारो हमारे संग बहुत बड़ा जुल्म कर। जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। मेरो फिर उसके बाद उसकी लाश के मुतालिक बताएं, वो कहाँ से मिली, क्या वो कहाँ से मिली? उनने तो दुकान में चुके वा की माँ ने वा की बहन ने वा का भाई ने वहाँ में तोड़ी में दबा दी। बहन ने भाई ने मिलकर बोरी में बंद करके तोड़ी में छुपाई। तोड़ी में छुपा दियो, खड्डो बना के तोड़ी ऊपर बोरा ढक दिया वहाँ में। ठीक है। ये खड्डा कहाँ बनाया था? वहाँ तोड़ी में बना दिए थोड़ा सा खड्डा। नहीं, कहाँ पड़ी थी तोड़ी? घर के तोड़ी अंदर? भीतर बरामदा में पड़ी भीतर। कहाँ पर? भीतर बरामदा बना रखो डंगरन को। बरामदे में? हाँ, बरामदे ओके, में। हाँ, ठीक है, भीतर ठीक है। तोड़ी लगा रखी, वहाँ में दबा दियो। ओए होए होए। ऊपर बोरा ढक दिया मेरे बच्चा के। 5 साल। आपको कब पता चला? 5 साल को हन्ना ने। कितने दिन ढूंढा है हनान को? हमने ढूंढो 5 दिन। नहीं पता, कोई अता पता हमने नहीं। पता ही ना लगो। इन 5 दिनों में दुकानदार दुकान खोलता था? ना खोली दुकान, बंदी कर दी वाने। ताला लगा दिया? हाँ, ताला लगाई रखो वाने दुकान। नहीं, यहाँ से भाग गया था या घर पे रहता था? घर ही हो ही नहीं हो। पता कैसे लगा? पता भाई पुलिस बैठी सारी, पुलिस ने बस। पुलिस ने फिर काम किया है? हाँ, पुलिस ने बेचारे ढूंढो फरोड़ो मारो। ढूंढा आप लोगों के साथ? मेहनत की है? हाँ, मेहनत करिए बेचारा ही नहीं बैठा रहा हमारे डेरा पे सब। बैठा रहा है? हाँ, सब ही जब नहीं। तक पकड़ा नहीं गया मुझे? हाँ, वो तो भुट्टेरो फरोड़ो मक्कान में मारो, आलून में मारो, सारो किसाई में मारो। बेचारा ने पीछे पता लगो 5 में दिन तोड़ी में दबा रखो। 2 बच्चा चढ़ाया फिर हमारा वहाँ ने फिर सब बड़ ली लोया की सब बड़ रह भेजो। वह तो फरोड़ो मारो न कुछ लात निकल आई नो के रोहन्ना ऐसा जुल्म करो हमारा बच्चा के संग। 5 साल को हन्नानो। बाप के कहते हैं उनसे बात करते हैं। शॉप बंद करके आया हूँ। मुझे यहाँ पे पता चला है, मैंने कहा यहीं पे कहीं किसी के घर पे होगा, तो गांव देहात के अंदर ऐसे मामला कम होते हैं। तो मैंने कहा तलाश करो आसपास किसी घर ना सो गया, टीवी वगैरह देखने चला गया हो। मैंने बल्कि जब ऐलान किया गांव में लोग इकट्ठे हुए, मैंने कहा था यार अगर किसी को पता हो मेरे बच्चे का, थोड़े बहुत पैसे किसी को चाहिए तो मैं भाई कहीं से भी दूंगा, मैं करके दूंगा, मेरा बेटा मुझे दे दे। 4 दिन तक वही काम रहा है, ढूंढते रहे। जो ये मुलजिम है ना उमर, इसको अगले दिन हमें इस पर डाउट था। ये मेरे पास शॉप पे भी गया था, यहाँ पे आके मेरी बेगम से भी पूछा था। जो उसने जुर्म जो किया ना उसकी वजह से वो घबरा गया था, परेशान हो गया था, मैं क्या कर बैठा हूँ। हनान के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जिस बाप के जिगर का टुकड़ा इस अंदाज में मारा जाए, उस बाप का हाल शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। दुखी हैं, तकलीफ के आलम में हैं, हाल बुरे हैं, ये सब अल्फाज बहुत कम लगते हैं इस दुख के आगे। ये क्या कहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अरशद मेरा नाम। अच्छा, जरा माइक पास करें, बिल्कुल हौसले से, तसल्ली से सारी बात मुझे बतानी है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 30 साल तक। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। हनान अल्लाह को प्यारा हो गया तो पीछे दुनिया पर रह गए 5 रहे। कितने बेटे कितनी बेटियां?
2 बेटियां 3 बेटे रहेंगे। ठीक हो गया। हनान का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। स्कूल जाता था? नहीं, बस एडमिशन करवाना था 1-2 दिन में। बाकी बच्चे पढ़ते हैं? जी, जो हनान 2 बड़े से पढ़ते हैं। जी। जी। रूटीन के मुताबिक नॉर्मली देहाती इलाकों में बच्चे गली में भी खेलते हैं, बच्चे दुकान पे भी जाते हैं, चीजें लाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जी। ये माहौल होता है ना यहाँ का। ऐसे मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिस दिन हनान लापता हुआ आप उस दिन कहाँ थे, यहाँ या कहीं शहर में? मैं शहर में कसूर में था अपनी शॉप पे। शॉप पर सेल परचेज का शायद आप काम करते हैं? बाइक्स की? जी, बाइक्स का करता हूँ। ओके, ठीक है। उसमें जो जितनी बेची उतनी परसेंटेज आती है, वही जी, सिस्टम है ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको कब इत्ला मिली कि हनान नहीं मिल रहा और किसने इत्ला दी थी, टाइम क्या था? नहीं, मैं तकरीबन 7:25 पर गाँव आया था इधर शाम को? जी। उससे पहले घर वाले ढूंढ रहे थे, उन्होंने कॉल नहीं की थी कि भी हम बच्चा गुम हो गया, मुझे किसी ने बताया था। ओके। मैं ऑलरेडी जिस तरीके से आता हूँ उसी तरीके शॉप बंद करके आया हूँ मैं। मुझे यहाँ पे पता चला है, मैंने कहा यहीं पे कहीं किसी के घर पे होगा, क्योंकि गाँव देहात के अंदर ऐसे मामला कम होते हैं। तो मैंने कहा तलाश करो, आसपास किसी घर ना सो गया हो, टीवी वगैरह देखने चला गया हो। तो तलाश किया, इन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर मेरी ज़रा परेशानी बढ़ना शुरू हो गई, मैंने खुद सर्चिंग की है, तलाश किया, आसपास देखा, अपनी जगह में देखा, नहीं मुझे कहीं नहीं मिला। ये आपके दाएं और बाएं आपके भाई खड़े? जी, मेरा ये कज़न है, ये चाचा है मेरा। इसी घर में रहते हैं? ये साथ वाले घरों में रहते हैं। एक ही बात हो गई ना, पूरी जी। बरादरी रहती है जी, साथ साथ? एक मोहल्ले में सब अच्छा, चाचा। ठीक है। फिर आपकी परेशानी बढ़ी तो आपने अपने तौर पर तलाश करना शुरू किया? जी। फिर ऐलान भी गांव में करवाया, गांव से लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए, उन्होंने सबने तलाश करना शुरू कर दिया। जब हमें पता चला कि हमारी नज़र में कहीं पे भी नहीं आया, फिर मैंने 15 पे कॉल करी। कितनी देर खुद तलाश किया? तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा हमने तलाश किया। ओके, और फिर ऐलान करवाया 1.5 घंटे के बाद? जी। एक मस्जिद में? जी, एक मस्जिद, दो मस्जिदें दोनों में करवाया। गांव में 2 ही मस्जिदें हैं? जी। दोनों में कराया, फिर कोई पता न चला? नहीं। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की, फिर पुलिस आ गई। ठीक हो गया। कितनी फिर- देर में? तकरीबन 5-10 ज़्यादा लगा ले, 20 मिनट लगा ले, नहीं ठीक बस हो गया, आगे। पहुंच गए रिस्पॉन्डिंग टाइम में? जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। फिर आकर इन्होंने आपसे मालूमात ली होगी? जी, पूछा था उनसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने फिर मेहनत करना शुरू कर दी, सर्चिंग की। SHO साहब आ गए थे, इन्होंने फिर सारा इलाका, गांव में घर और ये हमारे आसपास जो बड़ी बड़ी फसलें हैं उनमें आलू है हमारे साथ। गांव में तकरीबन यहाँ पे तो कोई 20 मुलाजमीन बुला लिए थे। ठीक है, नफरी खूब बुलाई ताकि जी, जल्दी बच्चे का जल्दी पता चल जाए। बड़ी मेहनत टाइम की। अंदाजन कितना होगा जब नफरी तलाश कर रही है? तकरीबन 8:30 से ऊपर टाइम हो गया था। खूब सारी अंधेरा रात था देखा, ना? 3-4 बजे तक देखते रहे हम। नफरी ढूंढती रही है? जी, ढूंढती बड़ी रही बात है। राजा जंग? जी, थाना थाना। राजंग। जी। अली अकबर SHO जी, यही वाले थे? जी, यही थे। ठीक हो गया। अच्छा, तलाश करते रहे सुबह के 3-4 बजे तक? हाँ जी। कोई पता न चला? नहीं। परेशानी वालिदैन की, घर वालों की बढ़ती बढ़ती रही है। बढ़ती जाती है। भाई बिल्कुल किधर ऐसे। चला गया बच्चा हमारा? ऐसे ही। फिर अगले दिन फिर तलाश वही काम शुरू कर दिया। 4 दिन तक वही काम रहा है, ढूंढते रहे। 5वें दिन जाके हमने जो कैमरे नहीं छोड़े, मैं जो ये सरकारी कैमरे लगे हुए रोडों पे वो नहीं छोड़े, जो इलाके में गांव के लोग लगा रखे हैं उन्होंने, दुकानों के, कोई हमने कैमरा नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। 4 दफ़ा वो SHO साहब खुद हमारे साथ जाके बड़ी बात। शेड्स खुलवा के, जिन्हों में लगे हुए थे वो खुलवा के चेक किए, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं लगा। बड़ी बात है। हमसे ज़्यादा हम देखें ना, जो चीज़ हो वो करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। डेफिनेटली। हमसे ज़्यादा पुलिस ने हमारे साथ एफर्ट की है, पुलिस ने बड़ी मेहनत की है। हमारे पास इधर से पुलिस नहीं गई, 5 दिन तक पुलिस हमारे पास रही है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बहुत जी, बड़ी बात जी। है। पुलिस की जिम्मेदारियां मैं गिनानी शुरू करूँ ना तो आप भूल जाएंगे कि बच्चे का केस भी कोई केस है, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल ऐसे। हमारे भी जिगर का टुकड़ा है। बेटा बेटी औलाद सबको प्यारी होती है। ऐसे है। आप भी तो किसी के बेटे हैं ना? बिल्कुल। फिर तो हमने काफ़ी मेहनत की। जो ये मुलजिम है ना उमर, इसको अगले दिन हमें इस पर डाउट था। ये मेरे पास शॉप पे भी गया था, यहाँ पे आके मेरी बेगम से भी पूछा था, छोटे बच्चों से। पूछा था बेगम से? भाई अरशद नहीं आए, अच्छा, भाई अरशद नहीं आए, भाभी भाई अरशद नहीं आए। आप इसका जाते थे रूटीन में? मैं तो डेली जाता था शॉप पे। इसकी शॉप पे जाते थे? नहीं, मैं नहीं जाता था। वैसे भी जो उसने जुर्म जो किया ना, उसकी वजह से वो घबरा गया था, परेशान हो गया था, मैं क्या कर बैठा हूँ। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि उमर ने पूछा क्या आगे? उसने पहले तो गया था ना मेरे पास शॉप पे, अच्छा। जिस दिन ही बच्चा मेरा हुआ है, उसके बाद आके मेरी बेगम से भी पूछा, मिसिज मेरी से, क्या कि यार भाई अरशद नहीं आया दुकान से, अच्छा, कि उसका काम ही नहीं था। जब मेरे पास चले गए तो मेरा घर पे पूछना बनता ही नहीं था उसका। बिल्कुल ओके। फिर मेरा बड़ा बेटा वो बता रहा था, पापा इसने ना उमर हमसे भी कहा था मैंने टाफियां बांटनी है। अच्छा, बड़े बेटे से भी कहा था, बड़े बेटे की ये ऊपर वो गुड्डी उड़ा रहा था और डेरे के ऊपर, उसकी गुड्डी तोड़ के लेके आया वहाँ से, ठीक है कि मेरे पीछे आए दुकान पे आएगा। ठीक है। उसने ध्यान नहीं किया, वो उधर रो रो के ऊपर बैठ गया, नहीं आया इसके पीछे। आपको शक नहीं पड़ा उस टाइम तक? नहीं, कोई शक नहीं ठीक पड़ा। है, चालाक आदमी है ना। हाँ,
तो हन्नान से भी इसने यही कहा था। मेरी माँ जो अम्मी है उससे बोल के गया था, उसने चीज़ें उसको मलोक एक फेरी वाले से लेके दिए थे। तो उसके पीछे आया, यहाँ गली तक आया है, यहाँ से कहा दादी अम्मा वो ना उमर टाफियाँ बांट रहा है, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। इससे आवाज़ भी दी, वो भाग गया। बच्चा छोटा था, हमें थोड़ी पता था ये मामला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे गया छोटा मेरा बेटा शायान, उसको भी साथ में लेके गया है। वो उधर ही खेल रहा डेरे के पास ही। उसको छोटे को चीज़ें दे दी हैं और उसके बाद वो छोटा भगा दिया। हन्नान को अंदर उसने बंद कर लिया है। हन्नान को जब उसने अंदर बंद किया है तो छोटे बेटे ने देखा खुद? नहीं देखा तो होगा, लेकिन वो इतना चालाक नहीं बच्चा है अभी वो। डेफिनेटली इतना शौक नहीं। उसने हाँ। पूछा आपने उससे? नहीं उतना बताने वाला नहीं है वो। इतना नहीं बताने वाला नहीं है, उसको नहीं पता। ठीक हो गया। फिर आपने पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराया भाई अगवा का? नहीं उस दिन रात को हमारा इस तरफ तो शक नहीं आया? ही नहीं था किसी पे। हाँ। अभी मुझे मेरे गांव का पता नहीं कि मेरे गांव के लोग किस लायक हैं किस लायक नहीं है। हाँ, ठीक है। इस हद तक नहीं जा सकते कि मेरा बच्चा भी को मार देगा। उम्मीद ही नहीं। उम्मीद ही नहीं थी मुझे ये शक था कि किसी ने उठवा दिया होगा, बल्कि इसी पे शक था उमर पे ही। अच्छा, इसकी हरकतों की वजह से। ये जो पूछ रहा था, हाँ जो पूछ रहा था जी, मशकूक हरकतों की वजह से वो बता रहा था, पूछ रहा था कि वहाँ पे गया मेरे पास, फिर मेरे बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों से टाफियों का बोला। मैं शायद इसने उठवा दिया हो किसी को पैसे पूछों की वजह से। ठीक है। मैंने बल्कि जब ऐलान किया गांव में लोग इकट्ठे हुए, मैंने कहा था यार अगर किसी को पता हो मेरे बच्चे का थोड़े बहुत पैसे किसी को चाहिए तो मैं भाई कहीं से भी दूंगा, मैं करके दूंगा, मेरा बेटा मुझे दे दे। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं, वो उस टाइम उस ग्रुप के अंदर था जो हमारा गाँव ग्रुप सारा मेरे पास इकट्ठा हुआ पड़ा था डेरे पर। अंदाजन कितने लोग? तकरीबन 200-300 लोग थे। 200-300 लोग बच्चे को तलाश कर रहे हैं, आपके डेरे पे बैठे हुए हैं और मुल्जिम कातिल बीच में बैठा दरमियान में उसकी पूरी फैमिली। बेवकूफ 300 लोगों को इसने बनाया हुआ है। आपको भी बनाया हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। फिर तो मैंने ये सुना है कि पुलिस जो है वो पिछले 4-5 दिन जब तक बच्चे की लाश, आपने मुझे सही और गलत बताना है कि ये बात सच्ची है ये झूठी है, ठीक हो गया? पुलिस 4-5 दिन इस जगह से हटी नहीं है। तो 20-25 मुलाजिम हर टाइम होते थे, SHO आते थे जाते थे और खुद आप लोगों के साथ मिलकर बच्चे को तलाश करते रहे। सच्ची बात? बिल्कुल ऐसी है। मैंने ये भी सुना है कि इस गांव में कोई 350-400 के करीब घर हैं और एक घर की तलाशी ली है। सच्ची बात है? जी ऐसे ही। सच्ची बात है। और फिर मुख्तलिफ टीमें बना दी गई थी, ये भी बात सच्ची है? जी। वो जब अंदर जाने लगा ना, मेरे मामू के बेटे ने कहा उसको, वैसे यार अभी यहाँ से पुलिस निकल गई, यहाँ पे तो चेक कर लिया है। तो उसने कहा नहीं यार कोई फिर चेक कर लेते। चलो ठीक है। वो अंदर गए, 2-3 बच्चे हमारे भी चले गए। उनके पास एक लोहे का राड था, वो पुलिस वाले ने दिया था, यार इसको पकड़ो और ऊपर से तूड़ी में मारो। हाय हाय हाय। तूड़ी नरम होती है, जब ऊपर चढ़ेंगे तो वो जो पाँव उसमें अंदर घुसते हैं। तो जब बच्चा आगे गया उसके पाँव के साथ पाँव अटैच हुआ, तो उसने शोर मचा दी बच्चे ने, भाई हन्नान मिल गया, भाई हन्नान मिल गया। मैंने कहा कैसे मिला? वो मारा हुआ है। उसके मुंह में टेप लगी हुई थी, शापर डाले हुए थे मुंह के अंदर। जी मुंह के अंदर। मैं क्या बताऊं आपको, उसके कानों में तूड़ी घुसी हुई थी, गले में तूड़ी घुसी हुई थी। इसने बच्चे के साथ ज्यादती की, वो खुद बता रहा था, और बदफेली की मैंने। और इस बात का इसकी फैमिली को पता है? करने के दौरान नहीं पता, बाद में पता चला उनको। फिर पूरी फैमिली जो है उन्होंने मिलकर इस बच्चे के कत्ल को छुपाया। जी, अपने बच्चे की जान बचाते रहे वो। एंड पे पता कैसे लगा? पता चला उस लड़के को ने उमर को जो पहले पकड़ा था उसी दिन से उस पर शक था। वो हमारे SHO साहब अली अकबर साहब उसके डाउट में था, हमारे भी डाउट में था कि इसके पास बच्चा है हमारा, इसको पता है। ये हमारे माइंड में नहीं था। हाँ, ये हमारे माइंड में था कि बच्चा हमारा मार दिया है। जिस तरह गांव बस्तियों के लोग होते हैं, सियाने किसी के पास चले गए, किसी बाबा जी के पास चले गए, वहाँ जाके पूछा जी, उसने बताया जी बच्चा बैठा हुआ है और 2 बंदे उसके पास बैठे हुए। उस सियाने ने बताया हमें भी, हम फिर जरा रिलैक्स थे कि बच्चा हमारा जिंदा है। अच्छा। भी बच्चा चलो 2 दिन में 4 दिन में मिल जाएगा। वो जो सियाने होते हैं, मौलवी टाइप के जो लोग बैठे होते हैं, वो बताते हैं। हिसाब किताब लगवाया? हाँ, हिसाब किताब लगवाया था। काफी मेरे ससुराल वालों ने लगवाया, आसपास लोगों ने लगवाया, मेरे दोस्तों ने लगवाया। इस तरह हम थोड़े रिलैक्स थे। तो जिस दिन ये बच्चा हमारा मिलना है ने, उस उम्र को दोबारा ने इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा पुलिस लेके गई थी, यार तेरे साथ जो वारदात होती वो दोबारा बता हमें, मालूमात ले। जी मालूमात के लिए वहाँ दोबारा लेके गए उसको। पीछे से अकबर ASI है। अकबर ASI? जी अकबर ASI है। ओके। वो हम बाहर बैठे हुए थे, आग जलाई हुई थी, हमने उसके ऊपर बैठे हुए थे, काफी लोग थे, 10-15 लोग डेरे पर? डेरे पे। ओके। वो साथ ही तो घर है उसका। ठीक है, मुल्जिम का? जी मुल्जिम का। वहाँ पे बैठे हुए थे। वो जब अंदर जाने लगा ना, मेरे मामू के बेटे ने कहा उसको, वैसे यार अभी यहाँ से पुलिस निकल गई, यहाँ पे तो चेक कर लिया है। वैसे ही कर रहा था अंदाजे से। वो कौन कह रहा था? मेरा मामा का बेटा हमारे पास ही बैठा हुआ था। ओके। तो उसने कहा नहीं यार कोई फिर चेक कर लेते। चलो ठीक है। 2-3 बच्चे ASI कहते हैं, फिर चेक करते हैं हम दोबारा से। नहीं होता है ना, पुलिस को एक्सपीरियंस होता है। जी, वो अंदर गए, 2-3 बच्चे हमारे भी चले गए। ओके। उनके पास एक लोहे का राड था, बच्चों के पास। ओके। वो पुलिस वाले ने दिया था, यार इसको पकड़ो और ऊपर से तूड़ी में मारो। हाय हाय हाय।
शायद बड़ी बात। हाँ। तो उसने अपने शक भी कुछ नहीं था, भी अपने तौर पे जिस तरह सर्चिंग करते हैं उसी तरीके से उसने की है। वो जब बच्चे ने मारा ना, वो लगा तो नहीं उसको, जब बच्चे ने पाँव आगे की तरफ करा थोड़ी नरम होती है, जब वो ऊपर चढ़ेंगे तो वो जो पाँव उसमें अंदर घुसते हैं, तो जब बच्चा आगे गया उसके पाँव के साथ पाँव अटैच हुआ उसका जब अंगूठा उसके पाँव के साथ लगा ना, अंगूठा नजर आया तो उसने शोर मचा दी बच्चे ने। मैं बाहर बैठा हुआ था तो भाई हनान मिल गया, तो हमारे तो और घूम गए, हमें कि क्या हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा कैसे मिला, वो मरा हुआ है। बजाय खुशी मिलने के और दुख मिलने। मजीद हमारी जो परेशानी इतनी कि बढ़ गई कि हमें होश ही हम करेंगे। बिल्कुल। हालांकि उस टाइम पे उनकी एक फैमिली दर थी, हम जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन हमारा दिमाग ने काम नहीं किया कि हम करें क्या। डेफिनेटली इतना बड़ा दुख मिल गया, बच्चा मेरा मर गया। बच्चे की फिर हालत देखी हमने, उसके मुंह में शापर डाले हुए थे। एक मिनट, फिर जो अकबर एएसआई थे, जाहिर है पुलिस को क्लू मिला, फिर उन्होंने फौरन आगे होकर देखा होगा बच्चे की लाश को निकाला। जी बिल्कुल। जब बच्चे की लाश को निकाला तो लाश किस हालत में थी? हालत उसकी थी, उसके मुंह में टेप लगी हुई थी, शापर डाले हुए थे मुंह के अंदर। जी मुंह के अंदर। अच्छा, मैं क्या बताऊं आपको, उसके कानों में तूड़ी घुसी हुई थी, गले में तूड़ी घुसी हुई थी। बिल्कुल फ्रेश मैंने कपड़े उस दिन 2-3 दिन पहले मैं न्यू लेके आया था, गर्म पैंट शर्ट, वो उसने पहनी हुई थी, उसके अंदर तूड़ी बड़ी हुई थी उसके अंदर। बस उसकी हालत, बालों में तूड़ी, बिल्कुल हालत ख़राब हुई पड़ी थी। बाकी जो है ना फ्रेश था, इस तरह नहीं स्मेल आनी शुरू हो जाती, स्मेल वगैरह नहीं थी। फूल था बच्चा था। हाँ, तो थोड़ा सा पेट जो उसका ना थोड़ा सा 19-20 फूल रहा था, बाकी बिल्कुल ठीक था। वो यहाँ से थोड़े होंठ जो उसके खराब हो रहे थे, तो टेप लगी हुई थी उसकी वजह से। बाकी हमारा नहीं था। हाँ, कपड़े पहने हुए थे उसने, पैंट शर्ट ऐसी पहनी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बटन मैंने हॉस्पिटल में खुद खोले थे। हो पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, जब मैं वो यहाँ से लेकर गया था, गाड़ी से उतारा था, तो मैं तो वहाँ पे घबराया हुआ था, मैंने उसके बटन खुद खोले थे बच्चे के। उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। तो हमें पता नहीं कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही थी। हमारा बच्चा 5 साल हमने उसको बड़ा किया, उसको पाला, उसके लिए कपड़े हमने लेके रखे हुए हैं। उसने इतना शातिर, वो जो मुलजिम है इतना शातिर था कि अगले दिन उसने जूतियाँ, साथ वाले हमारे किसी दौर में 2-3 माह पहले झगड़ा हुआ था हमारा, आपके डेरे के सामने ही। अच्छा जी। जूतियां ऊपर से फेंकी हैं। अच्छा। अल्लाह ना करे 5 दिन के बाद बच्चे का पता चल रहा, उनके घर पे वो जूती चली जाती तो मुसीबत उनके घर में चली गई। हमें तो पहले उन पे शक था, वहम था कि भाई हमारा बच्चा शायद इन्होंने आगे पीछे झगड़ा होता था उनसे। हाँ, झगड़ा हुआ था हमारा उनसे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इस परेशानी से, हमारे मसले की वजह से कोई बंदे का गाँव में मसला नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये जो आपके बेटे का कातिल है, मुलजिम है, उमर, इसको कितने अरसे से जानते हो आप? बचपन से हमारे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने जवान हुआ है। वो शादीशुदा है? नहीं, शादी नहीं हुई। नहीं, 21-22 साल उम्र है। हाँ, तकरीबन। अच्छा, अब आप लोगों के सामने इसी गांव में पला बड़ा, यंग हो गया, जवान हो गया, 21-22 साल उम्र है। दुकान इसकी जो है वो किसी ने तर्स खा के जगह दी हुई है या इसका जाती घर है और उसी बैठक में बनाई है? जाती घर है। तमाम जो गांव वाले हैं इसकी दुकान से, परचून वगैरह की दुकान होगी जी, उससे सामान लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। इसने बच्चे के साथ ज्यादती की? जी, वो खुद बता रहा था, और बदफेली की मैंने। ओके, ज्यादती। और इस बात का इसकी फैमिली को पता है? इसका करने के दौरान नहीं पता, बाद में पता चला उनको। बाद में कब पता चला? जब मार दिया था? हाँ, मार दिया था उसको छुपाते हुए पता चला जी। कि आपको कैसे पता है? वो बता रहा था मुलजिम खुद ही। ठीक हो गया, और फिर फैमिली साथ मिलके 5 दिन तक छुपाती रही। जी, बात को छुपाते। आपको पता है ना कि गुनाह करके या कत्ल करके या जुर्म को छुपाने वाला जुर्म का बराबर का शरीक होता है, पता है ना इस बात का? पढ़े लिखे लगते हो, समझते हो ना इस चीज को? फिर पूरी फैमिली जो है उन्होंने मिलकर इस बच्चे के कत्ल को छुपाया। जी, अपने बच्चे की जान बचाते रहे वो। हाँ, तो जिसके बच्चे की जान ली है वो कैसे छूटेगी? उसका तो नहीं, उनको कदर, अगर कदर होती तो पहले दिन बताते कि बेटा, क्योंकि मैं उधर सारा दिन रहा हूँ और आगे पीछे उनके सामने मैं जवान हुआ हूँ। हाँ। मुझे बता दे कि बेटा हमारे बेटे ने ये काम कर लिया है। पोस्टमार्टम होके फिर लाश यकीनन एसएचओ साहब ने आपको दी होगी, आपने रिसीव की होगी, फिर तदफीन का अमल हुआ जी। इसकी माँ को क्या बताया आपने? माँ को पता चल गया था उसी टाइम, जिस टाइम बच्चा मिला है, बच्चे घर पे आ गए थे। बस बड़ी मुश्किल से संभाला है, तो हमें पता नहीं, हमारी फैमिली इनको पता है, मेरी बहनें, मेरे बच्चों से, मैं सबसे बड़ा हूँ हमारे खानदान में। अच्छा, 300-400 मेंबर है हमारे घर खानदान के, तकरीबन सबसे बड़ा। सबसे पहले मेरी शादी हुई जी म्यू। सबसे पहले शादी मेरे खानदान मेरी हुई है, मेरे बच्चों से पूरा जो मेरे कजन्स हैं। मैं तो यही यहाँ पर ना कोई मैसेज ले सकती हूँ, क्या कहना चाहते हो? मैं तो मैडम यही कहना चाहता हूँ, मुलजिम दरिंदा है, जालिम है, बच्चे को मारते उसको तरस नहीं आया, कल को वो आएगा
अब तो पुलिस की हिरासत में है, कल को आएगा और बच्चे मोहल्ले में आएगा तो इलाके तब में। जब सजा काट लेगा। जब ही आएगा ना, हाँ। जाहिर है हाँ। उसको आने जो का छोड़ा ना जाए, आने के काबिल न छोड़ा जाए। छोड़ा कहना जाए। क्या चाहते हो, सीसीडी के हवाले? जी सीसीडी के हवाले किया जाए उसको, जो सीसीडी का जो इलाज करती है वो उसका होना चाहिए। ठीक हो गया। आधा इलाज होना चाहिए, पूरा नहीं होना पूरा ही होना चाहिए, आधा होगा तो फिर बच गया वो। पूरा इलाज होगा तो दुनिया में उसकी जगह ही नहीं होनी चाहिए। हमारे इलाके के बच्चे डरे, इलाके के बच्चे डरे, गाँव के तो हैं। अली के ये जो इसके हैं उमर के जो घर वाले हैं, वालिदैन होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, जब पता चल गया कि इसने ये काम किया है तो आप लोगों की फैमिली से वो मिले आके? जी इधर कुरान खानी करते रहे, उसकी माँ इधर आती रही है, बेटी शायद वो नहीं आई उसकी, किसकी? उसकी जो उम्र की बहन थी हाँ। वो नहीं आई, माँ उसकी आती रही हमारे घर। माँ मतलब शर्मिंदा थी या माँ जो है वो किस? नहीं शर्मिंदगी किस बात की, जब उसको पता बताती तो फिर ही शर्मिंदगी होती ना, उसने कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा वो तो हमें दिलासे देती रही, मेरी बेगम को बताती रही है, अच्छा। उसको बताते रही है अल्लाह पाक आपका बेटा जरूर देगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में देगा, यहीं पे कुरान होगा। खानी आपने कैसे फिर करवा ली अगर पता ही नहीं था कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं? वो तो इसलिए करवाते थे ना कि अल्लाह पाक हमारे बच्चे को जल्दी हमें दे दे, दुआ करवाते रहे, दुआ यासीन करें। पढ़वाते रहे हम। तो जब पता चल गया, जब तदफीन हुई, फिर आई उसकी फैमिली में से कोई आया? नहीं, कोई किसी नहीं ने आया। मिन्नत समाजत माफी तरला? नहीं, कोई कोई ऐसी बात कि बस ना करो यार, कोई ऐसी हरकत की कोशिश कोई की? भी नहीं आया। उसके जो चाचा वगैरह हैं, उसकी दादी हैं, वो सब इधर से, वो तो जिस दिन इसको पहले पकड़ा है ना, उसकी हाँ, दादी ने, उसकी हाँ। चाचियों ने हमें गालियां दी हैं, क्यों भाई? आप लोगों ने हमारे बच्चे पे इल्जाम लगाया है। आप घर को ताला लगावे? हाँ सब भाग गए हैं, भाग गए? कोई भी नहीं है। मुलजिम पुलिस की हिरासत में। जी। और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करके किया होगा जी मामला? बिल्कुल, मुतमईन हो? पुलिस से मैं मुतमईन हूँ। सीसीडी को देना चाहते हो? जी सीसीडी को कर दूं। सकते हो मुतालिबा, रिक्वेस्ट कर लो। मेरी रिक्वेस्ट यही है सीएम साहिबा, ये कैमरा है। जो भी इस मुलजिम का इलाज करवाएगा या करेगा, सीएम साहिबा हैं, ये आजी साहब है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जितनी जल्दी हो सके अपने कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस जालिम को, इस दरिंदे को वो सज़ा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को ना मिलेगी। ओके, मेरा यह मुतालबा है। ठीक है जी। हनान के मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी हुई और ये बाप आज भी दुखी है और इसका इस दुख को ना मैं भुला सकती हूँ, ना कोई गांव वाला भुला सकता है, ना पुलिस भुला सकती है, क्योंकि इसके जिगर का टुकड़ा गया है। प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आवाम को आगाही हो। आप लोग ये समझते हैं कि गांव है, खैर है यार, सारे अपने ही हैं, अपना कोई नहीं होता। आज के दौर में 2026 में हैं हम, होते थे कभी अपने सब, बेटियां कभी सांझी हुआ करती थी, गांव का एक बच्चा सबका बच्चा होता था, पर अब कुछ गंदे और ख़राब लोगों ने इस जुमले को ख़त्म कर दिया, इसका तकद्दुस पामाल कर दिया है। सब अपने नहीं होते, अपना वही होता है जो अपने जिगर का टुकड़ा होता है। पुलिस का किरदार आपके सामने है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अली अकबर साहब जिंदाबाद।